Hello, assalamu alaikum everyone. We are here again with a very honorable guest among us in the interview session of Five Sisters Online Academy. आज का इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा और एक ऐसा टॉपिक डिस्कस होगा इसमें जो कि मैं हमेशा से करना चाह रही थी किसी से, बीइंग अ फाउंडर ऑफ एन ऑनलाइन सिस्टम, कि किस तरीके से जो ऑनलाइन ट्रेनिंग, हाउ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू एजुकेट एंड ट्रेन लॉ स्टूडेंट्स. एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव इनवाइटेड Sir Zafar Kalanori with us. We welcome you, sir. Pleasure is all mine. Let me introduce you. Sir Zafar Kalanori is an advocate, Supreme Court of Pakistan, an arbitrator, mediator, and white-collar crime investigator. He is a law professor at LUMS, and he is a pioneer of ADR in Pakistan and author of many laws. He is also a consultant of Chief Justice of Pakistan. And beside that, he's also working as a motivational speaker in Five Sisters Online Academy. और हमेशा से उनके अल्फाजों ने, उनकी बातों ने बहुत ज़्यादा लोगों को हमेशा मुतासिर किया है. And it's really an honor for me to work with him. तो टॉपिक क्योंकि हमारा आज का यही है कि हमने बात करनी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यंग लॉ स्टूडेंट्स की या लॉयर्स की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं. और हम सबको पता है कि जिस तरीके से आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है बाय खितानाज लॉ चैम्बर, एंड इन विच दे हैव शोन अ वेरी bitter reality of lawyers, law students and judges in a very humorous way. तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग या ट्रेनिंग इन लॉयर्स की, लॉ स्टूडेंट्स की क्यों जरूरी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली उनकी यूनिवर्सिटीज में या जहाँ से वो अपनी लॉ की डिग्री ले रहे होते हैं वहाँ पे नहीं की जाती. तो ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, दुनिया भर के अंदर जब आप डिग्री ले लेते हो किसी भी लॉ स्कूल के साथ, तो एक चीज बहुत जरूरी है, आप लॉ की एजुकेशन ले सकते हैं लेकिन आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ उतनी देर तक नहीं मिलेगा जितनी देर तक आप कुछ स्किल्स हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज हाउ यू कॉल टू द बार. उसमें कोर्ट के एथिक्स हैं, मैनरिज्म है, लेकिन अबव दैट ये जो लॉ है इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस लाइक ए कैंसर. इसको इकट्ठा कैसे कर रहे हैं? आपका जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विद योर क्लाइंट है, दैट इज हाउ टू इंटरव्यू योर क्लाइंट, बिकॉज ही और शी इज द वन हु इज सफरिंग पैंग्स ऑफ द सिस्टम. वो आपके पास एडवाइस के लिए आया है. पहले आपको इंटरव्यूइंग करना एक आर्ट है, ये आना चाहिए. सेकेंडली, हाउ टू प्रिपेयर योर ब्रीफ, हाउ टू गिव एन ओपिनियन, फिर हाउ टू प्रिपेयर योर प्लीडिंग्स, और बहुत जरूरी बात है कि एविडेंस कैसे करवानी है. व्हाट इज द आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन चीफ, व्हाट इज द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हाट इज द आर्ट ऑफ परसुएशन, एंड हाउ टू प्रेजेंट योर केस बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ. ये वाला एक गैप है जो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर टोटली मिसिंग है. इस वजह से हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड किस्म के लॉयर्स आते हैं, उनको पता ही नहीं कि हमने कोर्ट को असिस्टेंस कैसे देनी है. और नेचुरली जजेस भी हम ही से बनते हैं, तो जब आपके पास लॉयर्स की क्वालिटी पुअर होगी तो जजेस की भी पुअर होगी. अब ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इसके अंदर हम ये वाली ट्रेनिंग जो फिजिकली किया करते थे वो आपको हमको ऑनलाइन जाना पड़ेगा. पूरी दुनिया में हो रहा है. देखिए, मैं आर्बिट्रेशन ऑनलाइन करता हूँ, मीडिएशन ऑनलाइन करता हूँ, लोगों को पढ़ाता ऑनलाइन हूँ, कॉन्फ्रेंसिस के अंदर जा रहे हैं. तो जब ये सब काम कर रहे हैं तो ये ट्रेनिंग्स जो है ये भी मुमकिन है, और हम ये ट्रेनिंग्स जो है ऑनलाइन करते हैं. लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. आप जबकि वो घरों में कन्फाइंड है तो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें. हमें बढ़िया किस्म के लॉयर्स चाहिए. पाकिस्तान में लगभग कोई 2 लाख के करीब लॉयर्स हैं. अच्छे लॉयर्स बहुत कम है, मैं कहूँगा 10,000 है. तो इसका मतलब है कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है. आप इस पीरियड के अंदर ये वाली स्किल्स जो है अगर आप अपने अंदर इम्पार्ट कर लें और उनको सीखें, और आपकी एकेडमी के जरिए से और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है ये एक बड़ा अच्छा मौका फराहम कर रहे हैं. शायद आम जिंदगी के अंदर लोगों को इतने बड़े बड़े लॉयर्स के साथ, इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स और इतने बड़े बड़े टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका ही ना मिले. एक तो नेटवर्किंग हो रही है, दूसरा डायरेक्ट लिंक घर में बैठे हुए उन लोगों के साथ हो रहा है, और ये उनको वो पेयर्स मिल जाएंगे जो कि आइंदा जिंदगी में भी हमेशा उनके काम आएंगे, क्योंकि हर केस जो है उसके अंदर नई नई जहतें होती हैं. तो अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास आप गाइडेंस के लिए जा सकते हैं तो दिस इज ऑलवेज गुड. तो मैं समझता हूँ कि जितनी जरूरत इन ट्रेनिंग्स की पहले थी उससे भी ज्यादा आज है, और अब हम सोशल डिस्टेंसिंग के मराहल से गुजर रहे हैं. दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसे है. आप देखें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने सेमेस्टर ड्रॉप कर दिए. तो अभी हमें ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज करना है, उसका एक जो बेहतरीन यूज है वो यही है. आमतौर पे तो लोगों को ये भी नहीं पता. मेरा ख्याल है उनको IT फॉर द लॉयर्स जो है ये भी बड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत है. लोगों को यही नहीं पता चलता, एक मोबाइल के ऊपर वो अपना कोई कॉन्टेक्ट जो है उसको फीड नहीं कर पाते. तो ये मौका है
और दुनिया में हर फील्ड के अंदर जो कहता है कि जी मुझे सब कुछ आ गया, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि हर वक्त लर्निंग के चांसेस होते हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑल ओवर द प्लेस है। आप डॉक्टर हैं, आपको जदीद चीजें सीखनी है, आप लॉयर हैं, आपको जदीद चीजें सीखनी है, आप अकाउंटेंट है, आपको जदीद चीजें सीखनी है। तो हमारे लॉयरिंग के प्रोफेशन में, जो कि बड़ा ही जबरदस्त प्रोफेशन है, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है। आज तक तारीख में जितने बड़े लोग पैदा हुए हैं, उनमें से मोर देन 60% सिर्फ लॉयर्स हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अभी देखिए प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उनको कंपेयर क्या आप कर सकते हैं ओबामा के साथ या क्लिंटन के साथ? नहीं, पोल्स अपार्ट। वो बढ़िया तरीन लोग होते हैं। हमारे पार्लियामेंट में भी और हर दिशा के अंदर जैसे ही लॉयर्स कम हुए हैं, उससे हर जगह का स्टैंडर्ड डाउन हो गया। लॉयर हर जगह पे लीडर होता है, जरूरी नहीं कि वो वकालत करेगा, वो और भी बहुत सारी चीजों में लीडर है। तो ये एजुकेशन बड़ी जरूरी है। लेकिन आप उस तरह के वकील ही नहीं है, जो आपके पास बंदा आया उससे बेहतर केस प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको कोई अच्छी डायरेक्शन नहीं दे सकते, तो फिर आप क्या लॉयर हुए? मैं तो उन लोगों की मिरास हूँ जिनका नाम सर सैयद अहमद खान है, जिनका नाम अल्लामा इकबाल है, जिनका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो मेरे हीरो हैं, मेरे लीडर हैं। इस किस्म के लोग ये सब के सब लॉयर्स थे। अब ये जो काली भेड़े हैं, जैसे ये खटानाज ने भी एक मूवी दिखाई, यकीन करें ये आटे में नमक के बराबर हैं। इनको लॉयर्स भी यहाँ नहीं रखना चाहते, जुडिशरी भी यहाँ नहीं रखना चाहते, और ये ओवर पार इसलिए कर जाते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो अपना सामने नहीं आते और खड़े नहीं होते। बड़े चांसेस हैं अच्छे लोगों के लिए, और इन लोगों के लिए वे आउट है। ये मेरे लिए भी कलम का टीका, मैं इनको नहीं रखना चाह रहा, बार एसोसिएशन नहीं रखना चाह रहे, इनसे किसी को हमदर्दी नहीं है, लेकिन कोर्ट में रिलीफ हमेशा कॉम्पिटेंट लोगों को मिलता है। और खासतौर पे आप मेरी बेटियों की तरह हैं, खवातीन के लिए इतना जबरदस्त चांस है। जो अब खवातीन आ रही हैं, जो सही मानों में कोर्ट में खड़े होकर केस आर्गू करती हैं, और हमारी जो जजेस आ रही हैं, वो मर्दों से किसी तरह से भी कम नहीं है। लेकिन आपके पास ये हिम्मत तो होनी चाहिए कि आप केस प्रेजेंट कर सके। अगर आप किसी की बजाय इंस्टेड ऑफ सम अदर काउंसिल अपीयर हो रही हैं, और आप कहते हैं कि मेरे सीनियर आएंगे और वो केस करेंगे, तो फिर you will not be making your presence felt. You have to stand up and be counted down. और वो आप अपने टैलेंट कभी नहीं रुकता, टैलेंट को पॉलिश करने की जरूरत होती है। और यही अपॉर्चुनिटी आपकी जैसी एकेडमीज के जरिए से है कि लोग जो है, मेरा ख्याल है बहुत कम पैसों के अंदर इस तरह की जो ट्रेनिंग्स वगैरह है, ये इतनी महंगी है दुनिया भर में। आपको उस क्लास के लोग देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। पाकिस्तानी लोग किसी से भी कम नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया लोग यहाँ पे। अगर हमारे लोग वहां पे जाके अपना मार्क बना सकते हैं, तो यहाँ के लोगों को के ऊपर हमारा हक ज्यादा है। मैं समझता हूँ वी ओwe टू देम एंड दिस इज द टाइम टू पे बैक। और आप इस तरह से अच्छे अच्छे लोगों को इकट्ठा करके बड़ी एक नेकी कर रहे हैं कि नए आने वाले लोग जो हमारा फ्यूचर है, दिस कंट्री इज अ ग्रेट फ्यूचर, आई टेल यू। और यहाँ पे यूथ जो है वो उसकी तादाद इतनी ज्यादा है, तकरीबन 57% तो आपकी यूथ है। तो उन्होंने पाकिस्तान संभालना है। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, पाकिस्तान यंगस्टर्स का है। और यंगस्टर्स जो है वो अपनी क्वालिटी के साथ और मेरिट लाके अपने लिए रास्ता बनाएंगे। मैं लोगों को कहा करता हूँ, इतनी देर हमें पढ़ाते हो गए, शायद मेरे से पहली नस्ल और मैं उस तरह कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मेरे बच्चों में से कामयाब कोई जरूर होगा। आपको खड़े होके हर दिशा के अंदर, हर डिसिप्लिन के अंदर अपना हक मांगना है, और आप यू आर सेकंड टू नॉन। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने हाईलाइट की हैं। और आई होप के लॉयर्स के साथ साथ ये यूथ के लिए कितनी फ़ायदेमंद होंगी ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बेनिफिट्स और ये ट्रेनिंग सिस्टम्स के बेनिफिट्स। तो आई होप ये बहुत अच्छा एक लोगों को मैसेज मिला है। ओवर टू यू मिस समारा, यू वांट टू आस्क? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। My name is Amara Tabassum and I'm a tutor of spoken English at Five Sisters Online Academy. And it's an honor for us that you are here among us for an interview. So I have a question for you कि जैसे आप young lawyers को training देते हैं, तो आपके according क्या young lawyers real life में भी उस चीज़ को implement करते हैं? जी, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे किस्म के यंग लॉयर्स आ रहे हैं। लोग जो है ना, उनको उनका क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। जिन अदालत में मैं पढ़ाता हूँ, नो टीचिंग इज अ टू वे स्ट्रीट। दिस इज नॉट दैट आई एम फायरिंग ऑल द शॉट्स ऑल द टाइम। मुझे लोग इंटरप्ट करते हैं, मुझे सवाल पूछते हैं, और खासतौर पे जो सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग है, विच इज केस लॉ बेस्ड, इसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेक्शन उनके साथ करना पड़ता है। तो बाज़ औक़ात वो मुझे कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज है, शायद मुझे भी जवाब नहीं आता, मैं उनको कभी स्नैप नहीं करता। I say to them that I'll come back to you in my next class session। और जब मैं पढ़ रहा होता हूँ
और वो रिसर्च करके जाता हूँ तो उनको भी जवाब देता हूँ और मेरे लिए भी लर्निंग के लिए कोई नई बात है। तो ये जो नए लॉयर्स आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे इनमें से कुछ आ रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि उनके पास डायरेक्शन नहीं है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि वक्त से पहले नहीं, किस्मत के अंदर जो लिखा है उससे ज्यादा नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं, थोड़ा सा वेट करें। देयर इज नो शॉर्टकट टू द टॉप, यू हैव टू वर्क योर वे अप। और तालीम जो है वो लॉ की हो या किसी और शोबे की हो, ये सिर्फ इस बात से नहीं आती कि किताबों में लिखा है। ये अच्छे लोगों की महफिल में बैठने से, उनका अदब करने से और उनसे इंटरेक्ट करने से। लोग किताबें होते हैं, उनकी महफिलों में बैठे, उनके उठने बैठने का ढंग देखें, उनकी बात करने का सलीका देखें, उनको अदब करना सीखना चाहिए। देखिए अदालत में भी अगर मैं किसी जज साहब को अनॉय करूं तो आई कैन नॉट गेट रिलीफ, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। अब मैं किसी की बेइज्जती करके अपने लिए रास्ता नहीं बना सकता। मुझे इज्जत करनी है और इज्जत वापस मिलती है, और वो बड़े की भी करनी है और छोटे की भी करनी है। इस बात पे किसी यंग लॉयर को स्नप करना कि बच्चे अभी तुम्हें दिन ही कितने हुए, तो कोई भी हमेशा स्टार्टर होता है और नया बंदा भी कोई बहुत शानदार बात कर सकता है। बात सिर्फ ये कि ये जो एक गैप सीनियर जूनियर का खत्म हो गया। सीनियर जो है अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपना इल्म शेयर करने के लिए तैयार नहीं है और यंगस्टर ओवरनाइट सब कुछ लेना चाहता है। ये डायलॉग हमें बहाल करना है और आपकी तरह के प्लेटफॉर्म से ये बातें होती हैं। और बेटी आपने अभी बताया कि आप इंग्लिश टीच कर रही। Yes. देखें हमें ये 5 इयर्स ऑफ प्रोग्राम है, उसके अंदर पहले 2 साल के अंदर हम जो प्री लॉ है उसके अंदर जो बाकी चीजें सिखाते हैं, उसके अलावा हम इंग्लिश फॉर द लॉयर्स भी सिखा रहे हैं। तो आप अपने इस प्लेटफॉर्म से भी लॉयर्स के लिए पर्टिकुलरली एक ऐसा प्रोग्राम केटर करें और ट्रेनिंग सेशन करें, इंग्लिश फॉर द लॉयर्स। आप देखिए कि आपसे बहुत सारे लोग ये चीजें सीखनी चाहेंगे। जिस तरह मैं कहता हूँ आईटी फॉर द लॉयर्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए। तो मुझे ये बड़ी खुशी होती है। आप देखो ना, आपको एक गुलदस्ता हो यंग लोगों का, आपने एफर्ट किया है कि कितने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया लोग लेके आए। ये एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन और इम्तजाज है सीनियर्स का और जूनियर्स का। तो वो कहते हैं कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। ये दिन जब बीत जाएंगे तो इनकी याद में होगी। ये जो पीरियड है इंशाल्लाह, आफत आई है ये भी चली जानी है, लेकिन ये जो पीरियड हमने गुजारा होगा, हमने अगर इसके अंदर पॉजिटिवली अपने आप को इम्प्रूव कर लिया तो जब हम प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाएंगे हमारी डिलीवरी बहुत बेहतर होगी। यहाँ पे सीपैक आ रहा है, इस पूरे एरिया के अंदर एक पूरे का पूरा इकोनॉमिक इनकलाब आ रहा है। पाकिस्तान स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस। देखिएगा टर्की, ईरान आपके साथ होगा, रशिया तक की स्टेट्स के लिए काम हो रहा होगा, आपके साथ मलेशिया है, आपके साथ इंडोनेशिया है। तो ये एक नया पावर सेंटर इस एरिया में बनने जा रहा है और पाकिस्तान को उसको लीड करना है। हमें उस लेवल के ऊपर आना है कि हम ये सारी चीजें और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। नई जॉब्स खुलने वाली हैं, नया काम बनने वाला है, लेकिन हर काम के लिए हमें अभी पता चल गया है कि बाहर जाना जरूरी नहीं है। बहुत सारे काम घर में बैठ के बहुत अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं और उससे फायदा होता है। आप टाइम बचाते हो, लॉजिस्टिक्स का मसला नहीं होता, एनवायरनमेंट कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। हम फालतू चीजें खरीद रहे थे, जंक लेके हम अपने घरों में जो जमा कर रहे थे, उसके बगैर हम जिंदा है ना। अगर 12,000 रुपए का लॉन का सूट जो है वो जाके हमने डिजाइनर ने खरीदा तो जिंदा तो हम फिर भी हैं। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें घर बैठ के सब कुछ दे रहा है और उसको दुआ दें जिसने इंटरनेट बनाया। देखिए ये पहिए के बाद सबसे बड़ी इजाद है, आज हम अकेले नहीं है। हम आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उदास भी नहीं है, हम एक दूसरे से राब्ते कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये आफत भी हट जाएगी। लेकिन इस पीरियड के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यूज करना चाहिए। और आपके जैसी ये जो अकेडमीज हैं ये बड़ा बेहतरीन काम ऐसा कर रही है, पॉजिटिव काम है और इसका बहुत अच्छा नतीजा निकलने वाला है। तो मैं तो लोगों को होप देता हूँ, पाकिस्तान की यूथ के लिए बड़ी जबरदस्त होप है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने आप को पॉलिश करेंगे, बेहतर साबित करेंगे। वो पुराना डॉक्टर जो अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करता था और इतना बड़ा कट लगाता था, लोग 6 हफ्ते के लिए जो है वो बेड को कन्फाइन हो जाते हैं, उसके मुकाबले में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने वाला डॉक्टर जिसने नई चीजें सीख ली हैं, वो आप चंद घंटे के बाद वॉक कर रहे होते हैं। तो आपको नई चीजें सीखनी है ना, हमें बिल्कुल नई चीजें लर्न करनी है और हर एक सीखने का चांस होता है। इन प्लेटफॉर्म्स से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके घर के अच्छे माहौल में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for such a great answer. So it's over to you, ma'am. Sir. थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बातें जो बताई हैं। लिटरली इन 10 मिनट्स में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है, इतनी मोटिवेशन दी है। लाइक आई एम फीलिंग लाइक कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और इंशाल्लाह
अपने इस प्लेटफॉर्म से, या जो भी इस तरह की ऑनलाइन अकेडमीज हैं वो लॉयर्स के लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हों। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू सेशन आज खत्म करते हैं। एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए गेस्ट के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।